यह अगली कहानी हमारे साथ शेयर की है आदित्य नारायण ने, और यह आगे की पूरी कहानी मैं आपको आदित्य नारायण के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम आदित्य नारायण है और मैं दिल्ली सेक्टर 9 में घूमने के लिए गया था अपने स्कूल की तरफ से। हम सभी लोगों ने एक ही दिन में काफ़ी घूम लिया था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी था देखने को, जो कि अगले दिन हम घूमने वाले थे। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ जो बिल्कुल अलग थी, वो था एक हॉन्टेड हाउस, जो कि मुझे और मेरे दोस्त को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। इसीलिए बहुत सोचने के बाद मैं और मेरे दोस्त ने ये फाइनल डिसीजन लिया कि हम लोग उस घर के अंदर जाकर रहेंगे। फिर हम लोगों ने फाइनल डिसीजन लिया कि रात के वक्त जब 9 बजे के आसपास सब लोग सो जाएंगे, उसके बाद हम उस हॉन्टेड हाउस में घूमने के लिए जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वो अंदर से कैसा दिखता है। फिर उस रात जब सब लोग सो गए तो मैं और मेरा दोस्त उस हॉन्टेड हाउस के लिए निकल गए। वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोगों ने देखा कि वहाँ गेट पर ताला लगा हुआ था और कुछ हिंदू धर्म में जो धागे बांधे जाते हैं वैसा कुछ लिपटा हुआ था। अपने साथ बस 2 टॉर्च और एक पानी की बोतल लेकर गए थे। किसी तरह हम लोग उस दरवाजे के ऊपर से चढ़ के अंदर पहुंच गए। अंदर वाले दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ था, लेकिन वहाँ की कुछ खिड़कियाँ टूटी हुई थी, तो हम उन्हीं टूटी हुई खिड़कियों से अंदर चले गए। अंदर जाकर जब हमने उस घर को देखा तो वो बहुत ही बड़ा था और चारों तरफ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। हम जहाँ से भी गुजर रहे थे वहाँ हर जगह मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। किसी तरह हम उन्हें साफ करते हुए जा रहे थे, और वैसे भी हमने टॉर्च को जला रखा था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। चारों तरफ धूल मिट्टी और गंदगी के सिवा कुछ दिख नहीं रहा था। जो भी वहाँ पहले का थोड़ा बहुत पुराना सामान बचा हुआ पड़ा था वो सब गंदा हो चुका था, इतना गंदा कि देख के उसे छूने का मन भी ना करे। हम दोनों ही उस घर में एक साथ चले जा रहे थे, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि तू अब इस तरफ से जा और मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी थी और मेरा दोस्त ऊपर चला गया। मैं नीचे ही ऐसे देख रहा था कि क्या सच में भूत होते हैं। वैसे भी हम बच्चे थे और हमें भूतों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मैंने नीचे हर तरफ घूम लिया, लेकिन भूत जैसी चीज़ तो वहाँ कोई भी नहीं थी। जो भी था अंधेरा था, और अंधेरे में रखा हुआ सामान वैसे भी कभी कभी डराता ही है। काफ़ी देर होने के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे ऊपर जाना चाहिए अपने दोस्त के पास। फिर मैं सीढ़ियों से ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद मैंने उसे काफ़ी आवाज़ें दी, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। पता नहीं कहाँ चला गया था। मैंने टॉर्च मारकर हर तरफ देखा, लेकिन वो कहीं भी मुझे नहीं दिखा। फिर वहाँ पर जो एक कमरा था, मैं उस कमरे के अंदर गया और वहाँ पर मैंने देखा कि मेरा दोस्त खिड़की से नीचे झांक रहा है। पता नहीं वो उस अंधेरे में क्या देख रहा था। मैंने उसकी पीठ पर टॉर्च मारी, लेकिन फिर भी वो मेरी तरफ नहीं मुड़ा। मैंने कई बार उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने नहीं सुना। फिर किसी तरह मैं उसके पास धीरे धीरे डरते हुए गया और मैंने उसे पकड़कर हिला दिया। जैसे ही मैंने उसे हिलाया तो वो मुझसे बोल पड़ा, लेकिन उसकी आंखें देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी आंखों में खून के सिवा कुछ और है ही नहीं। ये सब देखने के बाद मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने फिर से उसे ज़ोर से पकड़ के हिलाया, लेकिन इस बार वो मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मैंने काफ़ी कोशिश की उसे आवाज़ देकर उठाने की, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। मैं रोता हुआ उसकी आंखों पर पानी डालने लगा। किसी तरह उसे होश आ गया और फिर उसका हाथ पकड़कर मैं तुरंत उस घर से बाहर निकल आया। वहाँ से मैंने गेट पर उसकी मदद की और उसे उस पार भेजा। फिर हम दोनों चोरी से अपने रूम में चले गए और वहाँ पर जाकर सो गए। डर के मारे मैंने ये बात किसी से नहीं बताई और मैंने मेरे दोस्त को भी मना कर दिया कि तू भी इस बात को किसी को मत बताना, वरना बात और बिगड़ जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि एक वीडियो तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ
वो हमारे साथ शेयर की है जावेद ने। तो ये पूरी घटना या कहे तो कहानी मैं आपको जावेद के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की ओर बढ़ते हैं। जावेद बताते हैं कि ये जो घटना वो बताने जा रहे हैं ये पूरी तरह से सच्ची है। वैसे तो वो गुजरात में रहते हैं, लेकिन कई सालों से वो दुबई में रह रहे हैं। ये घटना है 7 जुलाई 2016 की। दुबई में जब उन्हें काम से छुट्टी मिली तो वो घूमने के लिए इंडिया वापस आए और वो डुमस बीच के पास घूमना चाहते थे। इसलिए वो वहाँ पर गए और वहाँ पर एक होटल बुक किया जो कि डुमस बीच के बिल्कुल करीब ही था और वहाँ से डुमस बीच बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। दिन के समय वो डुमस बीच को अच्छे से घूम चुके थे, लेकिन रात आते आते वो अपने रूम में चले गए वापस। वो बताते हैं कि वो रात के करीब 11 बजे होंगे जब वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अपने विंडो के पास जाकर खड़े हो गए और वहाँ पर डुमस बीच का नज़ारा देख रहे थे। कुछ ही देर में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, जिसके बाद वो अच्छा महसूस कर रहे थे। लेकिन वहाँ खड़े रहने के बाद जब कुछ समय बीत गया तो उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया अपनी विंडो से जो उन्होंने पहले सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ देखा कि एक लड़की रात के वक्त बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में वहाँ पर घूम रही है और ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ में चिल्ला रही है। अचानक से वो एक डरावनी आवाज़ में किसी का नाम बुलाने लगी। जब उन्होंने गौर से उस नाम को सुनने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि वो लड़की किसी और का नहीं बल्कि उनके दादाजी का नाम बुला रही है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है, उसे मेरे दादाजी का नाम कैसे पता है। फिर अगले ही दिन वो अपने घर वापस जाते हैं, जो कि उस होटल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, और वहाँ पर जाके वो अपने परिवार वालों से बात करते हैं कि आखिर उनके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है और जो भी हुआ क्या वो झूठ है या सच। पर वो बातों का सही जवाब नहीं दिया, लेकिन सब के सब चुप बैठे थे। बाद में उनके बड़े भाई ने कहा कि तुम्हारे साथ वहाँ पर जो कुछ भी हुआ होगा वो बिल्कुल सच ही होगा, क्योंकि तुम्हारी तबीयत नहीं खराब है जो हम इसे वहम मान के चले। चलिए मैं मिलता हूँ आपको एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।